हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे 3ds मैक्स में हम किस तरह से इंटीरियर डिजाइन का मॉडल करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंटीरियर डिजाइनिंग में लाइटिंग सेटअप कैसे किया जाता है। बट अब इस वाली क्लास में हम क्या करेंगे, हम 3D इंटीरियर डिजाइन को पूरा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस के तौर पे मैंने एक रेफरेंस यूज कर रखा है। हमारा एक ये रेफरेंस है, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। ठीक है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप इसी रेफरेंस का एक मॉडल तैयार करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ी सी एनालाइज कर लेता हूँ, जिससे मुझे ये पता चल सकता है कि मुझे कौन सी चीज कहाँ पर अलाइन करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट देन सेकंड टू विंडोज है। ठीक है, हमारी ये सेकंड विंडो है जो हमारे कहाँ पर है, इस किचन एरिया के पास। ठीक है, वो थोड़ी सी क्या है, छोटी है हमारी इस वाली विंडो से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल रखूंगा ताकि सारी चीजें अच्छे से अलाइन हो सके। देन उसके बाद मैं यहाँ पर अगर देखूं तो मुझे थोड़ा सा पता चल रहा है कि यहाँ पर एक एरिया किचन है, देन सेकंड एरिया हमारा डाइनिंग एरिया है, देन थर्ड एरिया हमारा क्या है, लिविंग रूम। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद एक एरिया इधर इंडिकेट कर रहा है, जो कि हमारा हो सकता है एक बेडरूम या फिर अदर लोकेशन हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका भी ध्यान रख के ही सारी चीजों को अलाइनमेंट के साथ बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जितना भी डिटेलिंग हमने रीड करनी थी, हमने इस रेफरेंस की रीड कर ली है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, तो मैं अभी के लिए सबसे पहले 3ds मैक्स को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर आएंगे। देन मैं हर बार अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करते टाइम टॉप व्यू में स्टार्ट करता हूँ। उसका रीजन है, ये एक रीजन ये भी है कि जो हमारा टॉप व्यू है, उस वहां से अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं तो वो थोड़ा सा एक्यूरेट और साथ में लेवल के हिसाब से काफी अच्छे बनती है। ठीक है, मैं यहाँ से एक प्लेन लेता हूँ जिसको मैं एज अ फ्लोर यूज करूंगा। तो मैं कुछ इसको ऐसे अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से प्लेन को, जो कि हमारी लेंथ है, मैं इसको कितने रखता हूँ, 20 फीट। ठीक है, इतनी काफी रहेगी। ठीक है, लेंथ में इसको 15 फीट ही रखूंगा, 15 फीट इतनी काफी रहेगी। ठीक है, तो ये जो मैंने लेंथ विड्थ रखी है, ठीक है, उसका मतलब है 20 फीट बाय 15 फीट का एक फ्लोर प्लान हो गया। ठीक है, देन मैं यहां से अब क्या करता हूँ, एक वॉल क्रिएट करते हैं। तो मैं लाइन का यूज कर रहा हूँ स्प्लाइन में रखे, क्योंकि स्प्लाइन से लाइन जो है एक वॉल इजीली क्रिएट हो सकते हैं। मैं इसको जरा जीरो जीरो देन जीरो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर में बने, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर कुछ डायमेंशन है ये वाले, इन पोर्शंस में क्या कर सकते हैं, जीरो देन जीरो टाइप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपको समझ में आ चुका होगा मैंने इसको जीरो जीरो क्यों किया है। ओके, देन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन ये जो एजेस है जो यहाँ पर हमारे इस प्लेन में है, इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अभी हमें इसके नीड नहीं। ठीक है, सबको मैं यहाँ से शायद डिलीट और ये डिलीट। ठीक है, इतना रखता हूँ। देन अब मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ वॉल, तो जिसमें कि फर्स्ट वॉल मेरी कुछ ऐसे रहेगी। देन स्नैप काउंट यूज करके आप इजीली स्ट्रेट वॉल बना सकते हैं। मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हैं, लाइन नहीं यूज करनी, आप रेक्टेंगल लीजिए स्प्लाइन में आके, देन यहाँ से एज इट इज ऐसे बना दीजिए, इतना काफी रहेगा। आपको इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू स्प्लाइन। ठीक है, कन्वर्ट टू स्प्लाइन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको सिंगल वे में एक वॉल की तरह थिकनेस देना चाहता हूँ अंदर की तरफ। तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू एटेबल स्प्लाइन कर रहा हूँ। देन यहां से आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन आकर इस आउटलाइन सेक्शन में आपको कितनी उसकी आउटलाइन चाहिए इनर की तरफ, वो आपको प्लस में टाइप कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जब आप यहाँ पर आउटलाइन को प्लस में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बॉक्स ऐसे इनर की तरफ आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी जो बाउंड्री है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ से आउटलाइन पर आके इसको 4.5 इंचेस, इतनी थिकनेस काफी रहेगी।
ठीक है। हमेशा याद रखना इंटीरियर डिजाइनिंग में जो वॉल्स रहती हैं वो ज्यादा नहीं होती, 9 के अंदर अंदर रहती है। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना है, या तो 9 इंचेस या फिर 6 या फिर 4.5 इंचेस में उसको रखना है। ठीक है, देन मैं इसको कंसिडर इतना कर देता हूँ, देन F4। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा से मॉडिफाई में आना है, यहाँ पर क्लिक करना है, देन इसको एडिटेबल से हटाकर एक्सट्रूड कर देना है, और देन इसको कितना रखना है, 10 फीट, ताकि ये एक वॉल जैसा कंसीडर कर सके अपने आप को। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वॉल है इजीली बन चुकी है। देन मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता हूँ, ताकि मैं इसमें जो चेंजेस करना चाहता हूँ मैं उसको भी इजीली कर सकूँ। यानी यहाँ से हाइड अनसेलेक्टेड पर रखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से इन विंडोज के लिए स्पेस को कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो इस विंडोज हमें ये विंडोज बनानी है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, विंडो के लिए स्पेस बनाता हूँ। मैक्स में आएंगे फिर से, देन मैं एक बॉक्स का यूज कर रहा हूँ विंडो के लिए, तो वायर फ्रेम कर लेते हैं इसको F3 दबाकर। देन इसको कुछ इतना यूज कर लेते हैं, इतना काफी रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो हाइट और जो लेंथ है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। मैं इसकी हाइट को रखता हूँ 6 फीट। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है उसको भी 6 फीट रखूंगा, ताकि वो एक बॉक्स टाइप ही मुझे शो हो सके। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ से इसको, मैंने क्या किया था, इसको 4.5 इंचेस हमने इस वॉल को रखा है, इसको हम क्या करेंगे 6 इंचेस रख देंगे अभी के लिए, 6 इंचेस। ठीक है, इसको 6 इंचेस मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं इसको प्रो बिलियन करूंगा। अगर प्रो बिलियन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा अपनी उस ऑब्जेक्ट से जिसके अंदर से हमें प्रो बिलियन निकालना है उसके थिकनेस से ज्यादा थिकनेस रखनी पड़ती है हमारे आउटर निकालने वाले ऑब्जेक्ट की। ठीक है, देन मैं इसको यहाँ तक रख लेता हूँ। देन इस वाले को मैं थोड़ा सा इतना गैप रखकर कुछ इतना रख लेता हूँ। ठीक है, इतना काफी रहेगा। आप चाहें तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, तो मैं इसको 6.6, ठीक है, 6.6 फीट का कर देता हूँ, मतलब 6.5 फीट। ठीक है, इतना काफी रहेगा। इसको मैं ऐसा कुछ अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, देन दोनों को पकड़ना है हमारे इस वॉल को, देन यहाँ से प्रो बिलियन पर आ जाना है, आपको स्टार्ट पिक करना है, देन यहाँ से उन सबको डिलीट। ठीक है, ये हो गया। आपको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू डबल पॉली कर देना है, ताकि उसकी हिस्ट्री जो है वहां से डिलीट हो जाए। ठीक है, कुछ मैं इतना इसको रख लेता हूँ, हाइड ऑल। ठीक है, अनहाइड ऑल यहाँ से। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ ये वाली वॉल को क्रिएट करना है। ठीक है, ये वाली वॉल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्पेस बनाना पड़ेगा इधर की तरफ इंडिकेट करता हुआ, तो मैं वो भी बना लेता हूँ। ठीक है, मैक्स में आता है फिर से, तो मैं क्या करूंगा, एज मोड में आऊंगा, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, और एक कनेक्ट। ठीक है, वायर फ्रेम कर लेते हैं। तो कनेक्शन की काउंटिंग कितनी रखनी है कि वो स्पेस बन जाए। ठीक है, सबसे इजी क्या है, कनेक्शन की काउंटिंग रखो 2। ठीक है, 2 स्पेस काफी रहेगा। देन इसको 8 से मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये इजीली स्ट्रेट हो जाए, इतना काफी रहेगा। देन मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करवाऊंगा। ठीक है, 1 प्रेस करते हैं और इसको कुछ इतना रखते हैं। ठीक है, इतना स्पेस काफी रहेगा पीछे मूव करवाने के लिए, तो आई थिंक शायद इतना काफी है। देन मैं एक कनेक्ट और यूज करूंगा हमारे इस वाले एरिया के लिए। ठीक है, राइट क्लिक और एक कनेक्शन। ठीक है, सॉरी, राइट क्लिक, कनेक्ट, 1 कनेक्ट की मुझे नीड है। देन इसके अलावा मैं बाकी सबको हाइड कर दूंगा, कुछ ऐसे इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना काफी रहेगा। हाँ, इतना काफी है। देन यहाँ से मैं इसको कुछ इधर की तरफ मूव करवा लेता हूँ, ताकि मैं उस एरिया को क्या बना सकूँ, एक नॉर्मल सा एरिया। ठीक है, देन यहाँ से मैं इसको क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड कर दूंगा, ताकि वो ऑटोमेटिकली एक एरिया या फिर एक वॉल बन सके। ठीक है, स्नैप कर दीजिए ताकि वो स्ट्रेट हो जाए। मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ, स्ट्रेट हो गया। 1 प्रेस करूंगा, इन दोनों को पकड़ूंगा। ठीक है, देन R प्रेस और स्ट्रेट। अभी एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं इसको 1 सेकंड के लिए देख सकता हूँ तो हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। देन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ग्लिच आता है। ठीक है, इस ग्लिच को कैसे हटाना है, यहाँ से इसको पकड़ो, डायरेक्ट डिलीट कर दो। ठीक है, देन 3 प्रेस करो, बॉर्डर आओ,
राइट क्लिक देन इसको फिल। ये लो, ये आपका जो ग्लिच आ रहा था वो अब यहाँ से हट चुका है, और हमें जो एरिया चाहिए वो हमारा एरिया भी यहाँ पर लगभग बन चुका है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर मैं एक सेकंड के लिए इसको यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे इजिली स्पेस मिल रहा है, बट मुझे इस स्पेस को क्या करना है, पीछे की तरफ निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस स्पेस को अभी के लिए नॉर्मल डिलीट, ऐसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, टू प्रेस करेंगे। फर्स्ट हम इस डिलीटेड एज को पकड़ेंगे जिसको हमने डिलीट किया है, देन दूसरी डिलीट एज को पकड़ेंगे, देन शिफ्ट के साथ इसको जिधर निकालना है उधर की तरफ मूव कर दो कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे ये ऐसा हो जाएगा, देन मैं क्या करूंगा, इसको इन दोनों को ब्रिज कर दो, यहाँ से ब्रिज। तो ये जो एरिया हमने डिलीट किया था वो एज इट इज फिल हो चुका है। देन यहाँ पर एक एरिया है जो अभी भी खाली बचा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इन डिलीटेड एजेस को पकड़ो दोनों को, देन हल्का सा आर प्रेस करके या फिर इसको हल्का सा एक्सट्रूड दे दो, थोड़ा सा आउटर निकालना हमें इसलिए। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, या फिर मैं इसको मैनुअली हल्का सा ऐसे शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लो ऐसे, और इसको भी शिफ्ट के साथ ऐसे ड्रैग कर लो, दोनों को एक साथ पकड़ना है। ठीक है, देन शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ फिल कर दो, थोड़ी सी थिकनेस दे सकते हैं हम यहाँ पे। तो मैं इसको एज इट इज ऐसे रख लेता हूँ, देन इसको भी ब्रिज कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब जो एरिया आपका ऐसे है उसको राइट क्लिक देन फिल कर दो, ये लो, हमें कुछ एरिया मिल चुका है जो कि हमारा पीछे की तरफ मूव हो रहा होगा। इतना एरिया काफी, आई थिंक शायद थोड़ा ज्यादा आउटर हो गया, मैं इसको थोड़ा सा इनर कर देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वो क्या करना है, एरिया विजिबल कराना, उसको प्रॉपर बनाना नहीं है। ठीक है, इसलिए तो मैं यहाँ से इसको ऐसे कर लेता हूँ, देन राइट क्लिक, जो हमने प्लेन बनाया था उसको भी एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ से एक आउटलाइन बना देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक और कनेक्ट, टू कनेक्शंस काफी रहेंगे। देन इनको मैं इस तरह से, सॉरी, मैं इस तरह से इसको यहाँ पर अलाइन कर लेता हूँ, फर्स्ट डबल टैप देन सेकंड। ठीक है, कुछ इतना। देन इस वाले को मैं एक्सट्रूड कर दूंगा इधर की तरफ। एक्सट्रूड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट का यूज भी कर सकते हैं या फिर कमांड का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको बना लिया है, देन मैं इसको ऐसे ही मूव कर देता हूँ। ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, यहाँ से थ्री प्रेस करेंगे, इसके जो हमने फ्लोर बनाया था उसके सारे बॉर्डर को पकड़ लेंगे। ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, हल्का सा इसको नीचे की तरफ शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड कर दूंगा ताकि वो एक थिकनेस वाला एरिया बन सके। देन राइट क्लिक और कैप, अब आपको ये इजीली एक फ्लोर में दिख रहा होगा। अभी आई थिंक शायद इसका जो है ये नीचे वाला पार्ट फिल नहीं हुआ, तो मैं इसको थ्री प्रेस करके इसको भी फिल कर देता हूँ। अभी के लिए अब ये लगभग ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से जो एरिया अभी अलाइन नहीं है उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली अलाइन। मैं यहाँ से वन प्रेस करके वायर फ्रेम मोड में इसको स्नैप के थ्रू अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, then ये स्नैप अलाइन हो चुका है, हमारा इतना एरिया बन चुका है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। देन मैं क्या करूंगा, इसी को ऊपर पिक करके एक सीलिंग बना दूंगा, क्योंकि वो पहले से सेम साइज पर है तो वो अच्छे से अलाइन हो सकती है। देन मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और आउटर उठाकर देन स्नैप। ठीक है, ये हो गया। कुछ इस तरह से हमारा ये एरिया जो है कट चुका है। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लूंगा, देन यहाँ से इसको ग्रे कलर कर देंगे। ठीक है, ग्रे कलर क्यों किया है, क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें ग्रे कलर में ही इजीली विजिबल हो सकती हैं। तो आप, मैं हमेशा जब भी काम करता हूँ मैं ग्रे कलर का ही यूज करता हूँ। तो मेक श्योर कि अगर आपको भी काफी अच्छे बेटर रिजल्ट की जरूरत है तो आप भी ग्रे कलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपको चीजें इजीली और बनती हुई अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरा जो एरिया है वो बन चुका है। ठीक है, तो मैं एक चीज, कुछ चीजें हैं जो मैं लगा लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा। ठीक है, और मुझे इस सीलिंग में कुछ ऐसा डिजाइन बनाना है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारा पीवीसी डिजाइन। ठीक है, ये डिजाइन क्या कहलाता है, हमारा पीवीसी डिजाइन। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन से एक प्रोफाइल बनाते हैं।
ठीक है, जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी के लिए बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूंगा, टॉप व्यू में आऊंगा। ठीक है, देन वायर फ्रेम। नीचे वाले फ्लोर को मैं 1 सेकंड के लिए हाइड कर रहा हूँ ताकि वो बीच में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये एरिया कुछ ठीक से अलाइन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 प्रेस करेंगे। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे। देन आर के साथ इसको मैं ऐसे, सॉरी, इसको मैं इधर की तरफ स्नैप कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ये एरिया बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। तो अब फिर से पीवीसी डिजाइन बनाने के लिए कंपलसरी है कि हम लाइन टूल का यूज करें। ठीक है, तो मैं इसको स्नैप कर लेता हूँ इनर की तरफ। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये वाला आप स्ट्रेट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसको मैं ऐसे, और ये, और कुछ इतना, और ये लास्ट। देन इसको यस कर दो, कंट्रोल जेड। वो शायद बाय मिस्टेक जो है थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हिल चुका था, तो हम इसको दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। तो हमारा पीवीसी डिजाइन बनने के लिए हमने क्या कर लिया है, एक बॉर्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये हमारा एक बॉर्डर कहलाता है। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, पीवीसी डिजाइन को अपनी जगह पर अलाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं एक लाइन टूल से, बेसिक लाइन टूल से मैं क्या कर लेता हूँ, एक बेसिक डिजाइन बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। पीवीसी डिजाइन बनाने के लिए कंपल्सरी है कि आप उसकी प्रोफाइल को, ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल करके बनाए। बाकी वो बाद में साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, आप चाहें तो जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी ऐसे ही बेसिक चीजों का यूज करके उसको बना सकते हैं। वरना फिर आप पीवीसी डिजाइन का एक प्रोफाइल गूगल से निकाल के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कुछ थोड़ा सा, आई थिंक यहाँ, देन ये, और इसको कुछ ऐसे, ये, और यहाँ। ठीक है, देन मैं इस एरिया को क्या करूँगा, थोड़ा सा आउटर ही रखूंगा जैसे हमारा आ रहा था ये। अब ये जो बाकी की चीजें हैं ये वाली, इनको मैं क्या कर दूंगा, फिलिट, ताकि वो राउंड हो जाए कुछ इस तरह से। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी राउंड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ तक, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि वो अजीब ना लगे, कुछ इतना काफी रहे। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा राउंडनेस जो है दे देता हूँ ताकि वो ठीक से आए। इतना काफी रहेगा। ये होती है हमारी प्रोफाइल। ठीक है, इसको हम प्रोफाइल कह सकते हैं। देन पीवीसी डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके ऊपर पीवीसी डिजाइन बनाना है उसको सिलेक्ट करना है, मॉडिफाई में आना है, देन यहाँ से वेबल प्रोफाइल को लेना है। ठीक है, देन स्क्रॉल अप यहाँ से, और सबसे टॉप पर आपको क्लासिक मिलेगा। ठीक है, यहाँ से पैरामीटर्स बॉक्स में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक क्लासिक मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आपको पिक करने का ऑप्शन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपने प्रोफाइल बनाई है उसको आप क्या कर सकते हैं, आप पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पिक पे आता हूँ, ऐसा ऐसे, फिर हल्का सा स्केल अप कर देता हूँ ताकि वो दिख जाए। ठीक है, कुछ इतना, इतना काफी रहेगा। सिलेक्ट करते हैं फिर से पीवीसी, और ये सिलेक्ट। तो अब भी आप देखें तो काफी ज्यादा क्या है, वो छोटा आया है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, दोबारा से बेवल प्रोफाइल, देन आर प्रेस, देन इसको स्केल अप कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, ऐसे स्केल अप कर देते हैं। तो अगर आप अभी देखेंगे हमारा डिजाइन ठीक है, बट वो थोड़ा सा फ्लिप हुआ हुआ है। हम इस डिजाइन को क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, प्रोफाइल की मॉडिफायर में जाकर यहाँ से प्रोफाइल गिज्मो को पकड़ना है, देन ई प्रेस करना है, देन इसको ऐसे फ्लिप कर दो जब तक वो स्ट्रेट ना आए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे जब आप इसको ऐसे स्ट्रेटली बना देंगे वो काफी बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको अब देखता हूँ तो अब वो मुझे इजीली शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एज इट इज ऐसे ही रख के राइट क्लिक, अनहाइड ऑल करता हूँ। ठीक है,
देन मैं इसको हल्का सा इनर आके, तो ये वाला डिजाइन इस साइड से और इस साइड से लगभग क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो इतना काफी है। देन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इजीली विजिबल कराने के लिए वायर फ्रेम से सबको वॉल के ऊपर टच करा, ठीक है, कुछ इतना काफी रहेगा। देन ये वाला एरिया भी मैं इसको एज इट इज वॉल टच करा देता हूँ। तो इस वाले एरिया को भी हमें क्या करना है, वॉल टच कराना है, ठीक है। ये वाला तो पहले ही हम करा चुके हैं। देन यहाँ से एक बार टॉप व्यू से भी चेक कर लीजिए, सारी की प्रोफाइल के वॉल्स टच होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई थिंक शायद ये नहीं है अभी वॉल पर, तो मैं इसको थोड़ा सा वॉल पे टच करा देता हूँ, ठीक है। और ये लास्ट वाला भी मैं कुछ इतना इसको टच करा देता हूँ, और ये वाला हो चुका है। देन ये वाला रह गया। देन मैं इसको सबको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। देन इसको ऐसे वॉल टच करा दीजिए, इतना, ठीक है। ये वाला लास्ट है, तो इसको भी सिलेक्ट करना है और वॉल टच, ठीक है। तो कुछ हद तक ये अंदर हो चुका है। अगर आप अभी देख सकते हैं, मैं इन दोनों को पकड़ के बाकी सबको हाइड कर दे रहा हूँ, तो मुझे वो इजीली क्या है, इनर की तरफ विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। देन मैं इसको रीड करने के लिए व्हाइट कलर से असाइन कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि वो दिख सके, ठीक है। ये रहा। देन इसको मुझे जरूरत नहीं थी, इसको मैं वापस से ग्रे कलर कर देता हूँ। और हमारा जो प्रोफाइल हमने बनाई है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।